अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हम लोग देख रहे थे और नाटक का कथानक देखने के क्रम में हम लोगों ने वहाँ तक नाटक को देखा था जब दुष्यंत कर्ण के आश्रम में है और शकुंतला और उसकी सखियों के वार्ता के क्रम में वो शकुंतला के विषय में कुछ जानना चाहते हैं और जब अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो दोनों सखियां शकुंतला की यानी प्रियंवदा और अनसुईया ये कहती हैं कि ये आपकी प्रार्थना जो है अनुग्रह के तुल्य है, कृपा के तुल्य है। और फिर दुष्यंत ये प्रश्न करते हैं, दुष्यंत प्रश्न करते हैं कि जो है कि भगवान काश्यप जो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं, फिर जो है उनकी यह पुत्री कैसे हो सकती है, क्योंकि वार्ता के क्रम में सखियों ने कहा था कि ये काश्यप की पुत्री, तो उनकी ये पुत्री कैसे हो सकती है। इस शंका के निराकरण के लिए अनसुईया कहती है कि श्रोत्वार्य है, हे आर्य आप सुने, अस्ति कौशिक इति गोत्र नाम धेयो महाप्रभाव राजर्षि, कोई कौशिक गोत्र नामधारी महाप्रभावशाली राजर्षि थे। तो राजा कहते हैं अस्ति श्रूयते, हाँ जो है ऐसे राजा हैं, जो है ऐसा सुना जाता है। तो अनसुईया कह रही है कि फिर राजा को बता रही है कि तम आवयोः प्रिय सख्या प्रभवम अवगच्छ, तम उन्हीं से आवयोः द्वयो प्रियंवदा अनसुईयोः, प्रियंवदा और अनसुईया के यानी हम दोनों के प्रिय सख्या प्रिय सखी को तम उन्हीं से ही, यानी उन्हीं जो कौशिक गोत्र नामधारी महाप्रभावशाली राजर्षि थे, उन्हीं से ही प्रभवम का अर्थ है उत्पन्न, अवगच्छ का अर्थ है समझो या जानो। तो उन्हीं से ही यानी उन्हीं प्रभावशाली राजर्षि से हम दोनों की प्रिय सखी शकुंतला को उत्पन्न जानो, यानी उन्हीं राजर्षि से उत्पन्न जानो। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे कि जो है वो राजर्षि जो है कन्नौज, जो वर्तमान कन्नौज है, प्राचीन नाम उसका गाद ही है, वहाँ जो है गाद ही कुशिक गोत्र वाले थे, जिसमें विश्वामित्र थे। तो विश्वामित्र को कह रही है कि उन्हीं से उत्पन्न हमारी प्रिय सखी को आप समझे। किससे कह रही है? दुष्यंत से, राजा दुष्यंत से बता रही है अनसुईया। फिर कह रही कि उजिताया शरीर संवर्धन आदि तात्कास्को अस्यापिता, फिर कह रही है कि उजिताया शरीर संवर्धन आदि भी छोड़े जाने पर यानी त्याग दिए जाने पर उस शकुंतला के शरीर संवर्धन आदि भी, शरीर को पालने पोषने, संवर्धन का अर्थ है पाल पोष करके बड़ा करना, तो पालने पोषने आदि के द्वारा तात काश्यपो अस्या पिता, अस्या शकुंतलाया, इस शकुंतला के तात काश्यप का अर्थ है पिता काश्यप, पिता का अर्थ है पिता है। तो देखिए पिता एक तो जन्म देने वाला होता है और दूसरा पिता माता पिता तुल्य वो भी होता है जो आपका पालन पोषण करता है, और तीसरा जो आपको जीवन के लिए आपको उपयुक्त नागरिक बनाता है, वो भी गुरु आदि ये लोग भी जो है पिता तुल्य होते हैं। तो फिर अब जब अनसुईया ने इस तरह से कह दिया कि छोड़े जाने के कारण, त्याग दिए जाने के कारण शरीर के संवर्धन आदि से यानी पालन पोषण करने से पिता काश्यप इस शकुंतला के पिता हैं, तो राजा को भी इच्छा हुई कुछ और जानने की। तो राजा कह रहे उज्जित शब्देन जनितम में कुतूहलम, कह रहे हैं कि उज्जित शब्देन जो त्याग देने का शब्द है, यानी कि छोड़ दी गई, इस शब्द से मेरे अंतःकरण में जनितम उत्पन्न हुआ है, कुतूहलम का अर्थ है कौतूहल, यानी शकुंतला के विषय में जानने की उत्कंठा मेरे अंतःकरण में उत्पन्न हुई। तो उज्जित शब्देन जनितम में कुतूहलम, त्याग देने के शब्द से मेरे अंतःकरण में कौतूहल उत्पन्न हो गया, यानी मैं आपके सखी के विषय में और जानना चाहता हूँ। इस तरह से जब उन्होंने कहा, फिर आगे कह रहे कि आमूलात श्रोतुम इच्छामि अहम, मैं दुष्यंत, आमूलात का अर्थ है मूल से, आमूलात मूल पर्यंतम,
यानी प्रारंभ से ही श्रोतुम इच्छामि का अर्थ है सुनना चाहता हूँ। राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं इस विषय में, आपकी सखी के विषय में प्रारंभ से सुनना चाहता हूँ। आमूलात श्रोतुम इच्छामि, मैं प्रारंभ से सुनना चाहता हूँ। तो अनसुईया कहती है कि श्रोत तो आर्य, आर्य सुनोत, हे आर्य सुनोत का अर्थ है आप सुने, हे आर्य आप सुने सुने कार्य की गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षेर उग्र तपसि वर्तमानस्य किमपि जात संकैर देवैर मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्नकारी। अब बता रही है अनसुईया उस शकुंतला के विषय, कह रही है कि सुनो तो आर्य, हे आर्य आप सुने कार्य पूरा प्राचीन काल में, किल अव्यय है वस्तुतः प्राचीन काल में गौतमी तीरे, गौतमी नदी के तट पर, गौतमी नदी के तट पर प्राचीन काल में तस्य राजर्षि, उन राजर्षि के, यानी जो कुशिक गोत्री राजर्षि थे, कौशिक इस तरह के गोत्र नाम वाले राजर्षि थे, फिर कह रहे हैं कि उग्र तपस्वी, उग्र तपस्वी ऐसे उस राजर्षि के को लिख सकते हैं कोष्ठक में विश्वामित्र के। उग्र तपस का अर्थ है उग्र तपस्या करने पर, उग्र तपस्वी, उग्र तपस्या यानी बहुत घनघोर तपस्या करने पर, वर्तमान से तपस्वी, वर्तमान से यानी तप में वर्तमान रहने पर, तपस्या करने पर, घोर तपस्या करने पर, कारण कि किमपि कभी कभी ऐसा हुआ कि जात संकई देवई, देवई जात संकई, देवताओं में आशंका उत्पन्न हो गई, देवताओं में शंका उत्पन्न हो गई, भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो है अन्य लोगों की तपस्या से देवता लोग सबसे पहले भयभीत होते हैं कि कहीं हमारी कुर्सी न छिन जाए, वहां भी कुर्सी का डर है। तो ये जो है कह रहे हैं कि तपस्वी वर्तमान से किमपि जात संकैर देवई, तपस्या में उन विश्वामित्र के जब वो घोर तपस्या कर रहे थे तो कभी देवई जात संकई, देवताओं में शंका उत्पन्न होने से, यानी संकित देवताओं ने, सशंकित देवताओं ने, नियम विघ्न कारणी अंत में है, तपस्या के नियमों में विघ्न का अर्थ है बाधा उत्पन्न करने वाली, मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता, किसी मेनका नामक अप्सरा को उनके पास भेज दिया। किसके पास? जहाँ विश्वामित्र के पास, जो घोर तपस्या, घनघोर तपस्या कर रहे थे, तो मेनका नामक अप्सरा को भेज दिया। फिर जो है इतना कही जो है, हाँ ऐसा जब उसने कहा जो है अनसुईया ने, तो राजा कह रहे हैं कि अस्ति एतद अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम, राजा भी उस अनसुईया के कथन का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे कि अस्ति, हाँ है, अस्ति है, एतद इस प्रकार से, अन्य समाधि भीरुत्वम, दूसरे के समाधि लेने पर, दूसरे के तप करने से, भीरुत्वम का अर्थ है डर है, देवानाम देवताओं में, यानी देवताओं में दूसरों की समाधि से डर सुना जाता है कि भयभीत हो जाते हैं देवता लोग। अगर कोई तप कर रहा है तो देवता लोग ही सबसे पहले भयभीत होते हैं कि कहीं उनका राज सिंहासन, कहीं उनका आधिपत्य कोई छीन न ले, हमसे ज्यादा जो है वो प्रतियोगिता वर्तमान जगत में भी है और देवताओं में भी जो है ऐसा है। तो कह रहे हैं कि अस्ति एतद अन्य समाधि भीरुत्तम देवानाम, दूसरों की समाधि से, यानी दूसरों के तप से, देवानाम देवताओं में, भीरुत्तम का अर्थ है भय, अस्ति है यानी देखा जाता है, ऐसा सुना जाता है। ये जब दुष्यंत ने इस तरह से कहा तो अनसुईया कह रही है कि ततो तदंतर, जब मेनका नामक अप्सरा भेजा देवताओं ने, तो ततो ततः इसके बाद बसंत अवतार समय, ततो इसके बाद बसंत अवतार समय, बसंत ऋतु के अवतार का अर्थ है प्रारंभ होने के समय पर, जब मेनका नामक अप्सरा को भेजा उसी समय बसंत ऋतु, तो ततो बसंत अवतार समय, 6 ऋतु होती है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंतु, शिशिर के पीछे चले बसंतु, एक है जो 6 ऋतु इसमें आ जाती है। तो कह रहे हैं कि ततो बसंत अवतार समय, इसके बाद बसंत ऋतु के अवतार का अर्थ है प्रारंभ के समय का अर्थ है समय पर, यानी बसंत ऋतु प्रारंभ हो रहा था जब उन्होंने उस मेनका नामक अप्सरा को भेजा। हाँ, तस्याह उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष, वो आगे कह रही है अनसुईया दुष्यंत से कि तस्याह अप्सरा, उस मेनका अप्सरा के उन्मादित्री, उन्मादित का अर्थ उन्मादक,
मनमोहक आकर्षक रूपम प्रेक्ष्य, उसके उन्मादक मनमोहक रूपम का अर्थ है रूप को, प्रेक्ष्य का अर्थ है देख करके। अब इतना कही इत्यर्धोक्ते लज्जया विरमति, इतनी बात दुष्यंत से कही, इस प्रकार अर्धोक्ते इतनी आधी बात कहने पर लज्जया, लज्जया का अर्थ है लाज से, शर्म से, विरमत रुक गई। आगे कुछ उसने अनसुईया ने फिर दुष्यंत से नहीं कहा, इतनी आधी बात कह करके वो रुक गई। फिर राजा कह रहे हैं कि परस्ताद ज्ञायते हो, परस्ताद ज्ञायते हो, कह रहे हैं कि परस्ताद ज्ञायते हो, परस्ताद इसके बाद की घटना ज्ञायते हो पता ही है। वो कह रहे हैं कि इसके बाद तो वैसे ही पता ही है। कह रहे हैं कि सर्वथा अप्सरसा संभवेशा, कह रहे हैं कि सर्वथा अप्सरसा संभव ऐसा, ऐसा शकुंतला, यह शकुंतला वस्तु सर्वथा सब प्रकार से, यानी वस्तुतः अप्सरसा संभवा, अप्सरसा का अर्थ अप्सरा से संभवा उत्पन्न हुई है। यानी कह रहे हैं कि इसका मतलब है, इसका तात्पर्य ये है कि यह जो है ये अप्सरा से उत्पन्न हुई है, यह शकुंतला जो है अप्सरा से उत्पन्न हुई है। तो अनसुईया कह रही, जब इस तरह से राजा कहते हैं, दुष्यंत कहते हैं, तो कहते हैं अथ किम, थोड़ा गर्व से कह रही, अथ किम और क्या, वो उसको गर्व है कि मेरी सखी जो है अप्सरा की पुत्री है, तो कह रही कि अथ किम और क्या। तो राजा उपपद्यते, उपपद्यते ठीक है, उपपद्यते का अर्थ हो गया ठीक है, राजा स्वीकार करके जो अच्छा है, तो उपपद्यते। फिर कह रहे हैं कि मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। कह रहे हैं कि उपपद्यते ठीक है, जब उस तरह से उसने कहा और क्या, तो कहा ठीक है, मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः, अस्य रूपस्य संभवः, इस तरह के रूप की उत्पत्ति मानुषीषु कथम वा स्याद, मनुष्य में कैसे हो सकती है, यानी मनुष्य लोक की स्त्रियों में ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। वो जो उनको आश्चर्य था, ये देखिए स्पष्ट हुआ कि ये अप्सरा की पुत्री है, इसीलिए कह रहे हैं कि मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः, अस्य रूपस्य इस रूप की संभवः उत्पत्ति मानुषीषु कथम वा स्याद, मनुष्य लोक की स्त्रियों में कैसे हो सकती है, वो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि निचला चरण सूक्त भी है कि ना प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्, निचला चरण कह रहे हैं कि प्रभा तरलम, प्रभा तरलम, प्रभा कहते हैं कांति, कांति से तरलम दे दीप्यमानम ज्वाजल्यमानम हुआ, तो कांति से ज्वाजल्यमान देव दीप्यमान, ज्योति, ज्योति का अर्थ है ज्योति, कांति से ज्वाजल्यमान प्रकाशमान दे दीप्यमान ज्योति वसुधा तलात् न उदेति, वसुधा तलात् का अर्थ है पृथ्वी तल से न उदेति, न उदेति उत्पन्न नहीं हो सकती। जो कांति से ज्वाजल्यमान ज्योति है वो पृथ्वी तल से नहीं उत्पन्न होती, कांति से ज्वाजल्यमान दीप्त कहाँ से, आकाश से, गर्जना से, मेघ से उत्पन्न होती है ना, धरती से नहीं उत्पन्न होती। बिजली चमकती है, अंधेरा भी है तो क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, कांति से दीप्यमान हो जाता है। तो कह रहे हैं कि उसी तरह से मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः, मनुष्य लोक की स्त्रियों में कैसे इस रूप की संभावना हो सकती है। जैसे एक तरह से अपने कथन का समर्थन कर रहे हैं कि प्रभा तरलम ज्योति कांति से दे दीप्यमान ज्योति वसुधा तलात् उदेति न, वसुधा तलात् न उदेति, पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, वो आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश की बिजली से उत्पन्न होती है, ऐसी कांति दे दीप्यमान ज्वाजल्यमान। तो ये धरती से उत्पन्न होने वाली बात नहीं है, ये धरती की मानव लोक की स्त्रियों से उत्पन्न ये सामान्य नहीं है, यानी यह उत्पन्न नहीं है, शकुंतला मानव लोक की स्त्रियों से उत्पन्न नहीं है, भाव यह है। अब जब ऐसा कहते हैं तो जो है शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, शकुंतला अधामुखी, शकुंतला अधामुखी मुख को नीचे किए हुए, तिष्ठति खड़ी रहती है, शकुंतला जो है मुख नीचे किए हुए स्थिर रहती है, मुख की खड़ी रहती है। राजा आत्मगतम, जब उनको पता चल गया कि यह कुशिक गोत्री विश्वामित्र की कन्या है, मेनका नामक अप्सरा से उत्पन्न है, तो राजा इसके पहले भी विचार कर रहे थे कि ये
असवर्ण क्षेत्र संभवा आया है कि असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न हुआ, असवर्ण पत्नी से उत्पन्न संभव है कि हो, पहले इससे आया है, वो शंका व्यक्त कर रहे थे। तो जो है अब राजा आत्मगतम, जब इस तरह से जो है पता उनको चल गया, तो आत्मगतम फिर अपने मन ही मन सोचते। आत्मगतम नाट्य शास्त्रीय शब्द, आत्मगतम स्वगतम हुआ, सर्वश्राव्यम प्रकाशम प्रकटम हुआ। जो सबको सुना करके नाटक में पात्र बात करता है उसको प्रकाश कहते हैं, और उसी का विपरीत है आत्मगत स्वगत। अश्राव्यम स्वगतम मतम, अश्राव्यम स्वगतम मतम, जब जो है अश्राव्यम स्वगतम मतम, जब नाटक का पात्र अन्य पात्रों को न सुना करके जो है अपने अंतःकरण में ही विचार करता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वगत कहते हैं। उसी को आत्मगत भी कहते हैं। तो राजा अपने मन ही मन सोच रहे हैं, आत्मगतम का अर्थ है अपने मन ही मन विचार कर रहे हैं कि लब्धावकाशों में मनोरथा, में मनोरथा, मेरी इच्छाओं को अवकाश लब्धा, अवसर मिल गया है। राजा कह रहे हैं कि मेरी इच्छाओं को अवसर मिल गया है, क्योंकि राजा भी क्षत्रिय है और शकुंतला भी विश्वामित्र राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि नहीं थे। ब्रह्मर्षि राजर्षि दो पद है। ब्रह्मर्षि राजर्षि वर्णानुसार जो ऋषि होता है, जो है अगर ब्राह्मण है, विद्वान है, और वह ऋषि है, तपस्या में लीन है, ज्ञान में लीन है, तो ब्रह्मर्षि हुआ। और जो क्षत्रिय है वह भी ऋषिचर्या में अगर लीन है तो वह राजर्षि होता है। तो इसीलिए राजर्षि शब्द का यहाँ प्रयोग है। कालिदास ने राजर्षि शब्द का ही प्रयोग किया, इसीलिए विश्वामित्र के लिए। तो जो है क्योंकि वह क्षत्रिय कन्या हो गई और राजा दुष्यंत भी क्षत्रिय है, तो इसलिए कह रहे कि लब्ध अवकाशों में मनोरथा, मेरे मनोरथ को, मेरी इच्छा को अवसर मिल गया, अवकाश मिल गया, अवसर प्राप्त हो गया। किंतु देखिए अभी भी उनको संदेह, किंतु सख्या है परिहास उदाहृताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वैध भाव का आतरम में मना। कारण किंतु मुझे मेरे इच्छाओं को अवसर तो मिला, कारण किंतु फिर भी सख्या इसकी सखियों के द्वारा परिहास उदाहृताम, परिहास का अर्थ है हंसी में, उदाहृताम का अर्थ है उदाहरण दिया गया। अभी हंसी में इसके पहले कहा गया क्या? वर पर प्रार्थनाम श्रुत्वा, कि जो है वर प्रार्थनाम यानी कि इसको पिता कर्ण को उचित वर देने की इच्छा है, आया था ना, उचित वर को इसको प्रदान करने की इच्छा है। इसके पहले इन सखियों ने बताया था कि उचित वर को प्रदान करेंगे। तो कह रहे हैं कि किंतु मेरे इच्छाओं को तो अवसर मिला, लेकिन कह रहे किंतु सख्या परिहास उदाहृतम, सखियों के द्वारा हंसी में, उदाहृतम का अर्थ है कहा गया, सखियों के द्वारा हंसी में कहा गया, उदाहरित वर प्रार्थनाम श्रुत्वा, वर की प्रार्थना को सुनकर, यानी कि किसी उचित वर को, योग्य वर को इस शकुंतला को दिया जाना है, ऐसी प्रार्थना को, ऐसी बातचीत को सुन करके मैं मना, मेरा मन धृत द्वैध भाव कातरम, द्वैधी भाव से युक्त हो गया, दुविधा से युक्त, कातर का अर्थ है निराश हो गया है, खिन्न हो गया, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी योग्य वर को इसको दिया जाना है, या ऐसा निश्चित हो चुका है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वैध भाव कातरम में मना, इसकी वर प्रार्थना को, यानी वर को दिए जाना की प्रार्थना को सुन करके मेरा मन खिन्न हो गया है, दुविधा से युक्त हो गया। अब ये मन ही मन राजा विचार कर रहे थे, और प्रियंवदा और अनसुईया शकुंतला राजा को देख रही थी। तो प्रियंवदा सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य नायिका विमुखी भूत्वा, प्रियंवदा सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य, सस्मितम, अस्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए शकुंतलाम विलोक्य, प्रियंवदा जो मुस्कुराते हुए शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके नायिका विमुखी भूत्वा, नायक की ओर होकर, नायक के अभिमुख, सम्मुख होकर, यानी दुष्यंत के सामने मुख करके कह रही है। देखिए शकुंतला को देखी, मुस्कुराई, और इसके बाद कह रही है कि दुष्यंत से पुनरअपि वक्तु काम युवार्य, पुनरअपि वक्तु काम युवार्य, कह रही है कि आर्य, हे आर्य, पुनः अपि, फिर भी वक्तु काम, कुछ और कहना चाह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको देख करके, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रियंवदा कह रही है कि हे आर्य, आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। देखिए उनके अभिमुख हुई, उनका चेहरा देख करके कह रही है कि आप जैसे कुछ विचार कर रहे हो कि कुछ कहना चाहते हैं। तो जब इस तरह से
प्रियमदा जो है उनसे कहती है दुष्यंत से, तो शकुंतला सखीम अंगुल्याम तर्जयत, शकुंतला जो है सखीम प्रियमदाम, शकुंतला अपनी सखी उस प्रियमदा को अंगुल्याम अंगुली से तर्जयत धमकाती है। शकुंतला कहती तुम क्यों बार बार जो है तुम कुरेद रही हो बात करने के लिए। तो शकुंतला जो है अंगुल्याम का अर्थ है अंगुली से, सखीम यानी उस सखी को प्रियमदा को तर्जयत का अर्थ है डराना, तर्जनी से जे आता है ना, जे तर्जनी दे की मर जाओ, ये आता है तर्जनी दिखाना, अंगुली दिखाना, तो दिखा करके उसको डराती है कि तुम क्यों बार बार बात कर रही हो दुष्यंत से। तो शकुंतला सखी अंगुल्या तर्जयत, शकुंतला सखी को अंगुली से तर्जयत का अर्थ है डराती है या धमकाती है। तो राजा जब इस तरह से वो कहती है कि आप कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, तो राजा कह रहे हैं कि सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपने सम्यक सही उपलक्षितम समझा, आपने ठीक ही समझा, आपने ठीक ही समझा कि मैं कुछ जो है विचार कर रहा था। अस्ति न सच्चरित श्रवण लोभाद अन्यत प्रष्टव्यम, कह रहे हैं कि आपने ठीक ही समझा कि न हमें सच्चरित श्रवण लोभात, सच्चरित सुनने की इच्छा से, लोभ से मैं अन्यद्यपि प्रष्टव्यम, कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि सच्चरित सुनने की इच्छा से, लोभ से मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, कुछ और सुनना चाहता हूँ। तो प्रियमदा कह रहे हैं कि अलम विचार्य का अर्थ है कि आप ज्यादा सोचे न, ज्यादा सोच विचार न करें। अगर आप सुनना चाहते हैं, कुछ और जो है पूछना चाहते हैं, तो अलम विचारे, अलम पर्याप्तम, मतलब विचार न कर लीजिए, इसको विचार को छोड़ दीजिए, आप पूछिए। आप तो अलम विचारे कह रही है कि जो है आप कुछ विचार न करें, यानी संकोच ना करें, भाव ये है। फिर आगे कह रहे कि ये अगला वाक्य सुक्ति है, अगला वाक्य जो है सुक्ति है। कह रहे कि अनियंत्रणान योगस तपस्वी जनों नाम, अनियंत्रणान योगस तपस्वी जनों नाम, तपस्वी जनों नाम, तपस्वियों से, तपस्वी जनों से अनियंत्रणान योग, अनियोग अनियंत्रणान योग, प्रश्न अनियंत्रण, प्रश्न नियंत्रित नहीं होता। भाव है कि तपस्वियों से प्रश्न अनियंत्रित रूप से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कह रही है कि जो है अनियंत्रण योगस तपस्वी जनों नाम, तपस्वी जनों से निसंकोच, कोई नियंत्रण नहीं, संकोच में आप नियंत्रित रहे, तो निसंकोच प्रश्न किया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब इस तरह से प्रियमदा कहती है, तो राजा कह रहे हैं कि इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छा, कह रहे हैं कि तो इस प्रकार सखीम ते, मैं आपकी सखी के विषय में ज्ञातुम इच्छा में जानना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं जो है आपकी सखी के विषय में जानना चाहता हूँ। अब क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न वो राजा कर रहे हैं कि वै खानसम की मनया व्रतम प्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतम एव सदृशे क्षण वल्लभाधि राहो निवस्यत समम हरिण अंगनाभि। कह रहे हैं कि किम अनया प्रदानात् वैखानसम व्रतम मदनस्य व्यापार रोधि निषेवितव्यम। किम, किम क्या प्रश्न कर रहे हैं, किम अनया, अनया यह, अनया सखी, अनया ते सखी, यह तुम्हारी सखी, किम अनया क्या यह, यानी यह शकुंतला मदनस्य व्यापार रोधि, तृतीय चरण, मदनस्य का अर्थ है कामदेव के, मदन कहते हैं कामदेव को, क्या यह शकुंतला मदनस्य व्यापार रोधी, कामदेव के व्यापार को रोकने वाले या काम व्यापार को रोकने वाले वैखानसम, वैखानसम का अर्थ है ब्रह्मचर्य व्रत का, वैखानस व्रत का, प्रदानात्, प्रदानात् का अर्थ है विवाह होने तक, कन्यादान होने तक, देने तक, निषेवितव्यम, निषेवितव्यम वैखानसम व्रतम निषेवितव्यम, वैखानस व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत को निषेवितव्यम पालन करेगी। तो एक तरह से प्रश्न कर रहे हैं
कि क्या है आपकी यह सखी काम काम भाव के व्यापार को रोकने वाले कि मानया, क्या यह शकुंतला मदनस्य व्यापार रोधी, काम भाव के व्यापार को रोकने वाले वैखानसम व्रतम, ब्रह्मचर्य व्रत को अप्रदानात, जब जब तक इसका कन्यादान ना हो जाए तब तक निषेवितव्यम, सेवन करेगी, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी। और फिर कह रहे कि अत्यंतमेव सदृशे शिक्षण बल्लभाभिराहो निवसित समम हरिण्यंगनाभि। कह रहे अथवा अत्यंतमेव सदृशे क्षण बल्लभाभि हरिणंगनाभि, अथवा हरिणंगनाभि, अथवा हरिण का अर्थ है हिरण की, अंगना का अर्थ है पत्नी, हरिणियों के, तो हरिणंगनाभि हिरणियों के सदृश एक क्षण, सदृश एक क्षण का अर्थ है समान, एक क्षण का अर्थ है नेत्र वाली, अथवा हिरणियों के सदृश नेत्रों वाली, हरिणाक्षी, हिरण हरिणियों के समान जिसका नेत्र है, तो कह रहे भाव की बड़ा नेत्र, तो अथवा कह रहे कि हरिणंगना भी सदृश क्षण बल्लभा भी, हिरणियों के समान नेत्र से बल्लभ का अर्थ है अत्यंत प्रिय लगने वाली, अत्यंत सुंदर, बल्लभा भी अत्यंत प्रिय, अत्यंतम एवं अत्यंत प्रिय लगने वाली, समम समम हरिण अंगना भी, हरिणंगना भी समम आहो निवत्स्यत, हरिणंगना भी समम, हरिणंगना भी समम, इन मृगियों के साथ आहो अत्यंतमेव, अत्यंतमेव का अर्थ है आत्यंतिक रूप से निरंतर ही, निवत्स्यति यहीं पर ही रहे, यानी कि किसी तपस्वी आदि के साथ जो है इसी वन में, तपोवन में जहाँ हिरणियां हैं उन्हीं के साथ जो है उनके समान नेत्र वाली उन्हीं के साथ किसी तपस्वी आदि से विवाह करके यहीं पर ही आत्यंतिक रूप से निरंतर यहीं पर ही रहे। ये सब बात हो गया। एक बार फिर इसको देखते हैं। किम अनया, क्या यह शकुंतला मदनस्य व्यापार रोधी, कामदेव के व्यापार को रोकने वाले वैखानसम व्रतम, वैखानस व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत को, अप्रदानात का अर्थ है विवाह होने तक, कन्यादान तक, निषेवितव्य सेवित करेगी, उसका सेवन करेगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी। आहो अथवा या सदृश क्षण बल्लभाभी, समान नेत्र के कारण अत्यंत बल्लभ यानी प्रिय, हरिणंगना भी मृगियों के साथ, हरिण की अंगनाओं यानी मृगियों के समम साथ है, अत्यंतम एवं निवस्यति, आत्यंतिक रूप से यानी लगातार निरंतर ही यहीं पर निवस्यत का अर्थ है निवास करेगी, यानी कि किसी ब्रह्मचारी, वैखानस ब्रह्मचारी के साथ विवाह आदि करके यहीं पर भी जो है हमेशा रहेगी। इस तरह से दुष्यंत ने प्रश्न किया। तो प्रियमदा कह रही है कि धर्म आर्य धर्मचरणे अपि परवशो अयं जना, गुरोः पुनरस्यानुरूप वर्ततानि संकल्प। कह रही है कि आर्य, हे आर्य, धर्मचरणे अपि परवशो अयं जना, अयं जना यह लोग, हम जो तपस्वी कन्याएं हैं, अयं जना ये लोग यानी हम तपस्वी कन्याएं, धर्मचरणे अपि धर्म के आचरण में भी, परवशः पराधीन अपने अधीन नहीं है, जैसे पिता काश्यप कहेंगे उसके अनुसार हम लोगों को चलना है। तो कह रही है कि हे आर्य, धर्मचरणे अपि परवशो अयं जना, हम लोग जो है तपस्वी कन्याएं धर्म आचरण में भी पराधीन है, हम स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकते, पराधीन है, जैसा गुरुजन कहेंगे, जैसा पिता आदि कहेंगे उस तरह से हमको करना है। फिर राजा आत्मगतम जब इस तरह से सुना तो अपने मन ही मन विचार कर रहा है कि ना दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, क्योंकि ये सुन लिया कि अनुरूप वर प्रताने पुनरस्य गुरु संकल्प है ना, अभी इसके पहले कि योग्य वर को देने के लिए गुरु का संकल्प है। तो देखिए तो जब वो कह रही है कि धर्म आचरण में हम लोग पराधीन है, गुरु पुनरस्या, गुरु का फिर भी पुनः फिर भी गुरु का अस्या, इस शकुंतला को अनुरूप वर प्रदाने, योग्य वर को देने का संकल्प का संकल्प है, यानी गुरु जी इसके योग्य वर को देंगे, ये उन्होंने संकल्प लिया है।
तो अब जब ये सुन लेते हैं तो आदमी अपने मन ही मन कह रहा है कि ना दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, खलु वस्तुतः प्रार्थना का अर्थ है मेरी इच्छा, ना दुर्वापेयम, ना दुर्वापेयम का अर्थ दुर्लभ नहीं है। ये अपने मन विचार करते हैं कि तब तो वस्तुतः मेरी इच्छा दुर्लभ नहीं है। तो फिर अपने हृदय को समझा रहे हैं, मन ही मन राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जाता है, आशंक से यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। कारण कि भव हृदय साभिलाषम, हे हृदय, अपने हृदय को से कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भव साभिलाषम, साभिलाषम भव शकुंतलाम प्रति साभिलाषम भव। हे हृदय, अब तुम शकुंतला के प्रति अभिलाषा करो, शकुंतला की अभीप्सा करो, क्योंकि संप्रति संदेह निर्णय जाता। संप्रति इस समय संदेह जो संदेह था, जो आशंका थी, वह उसका निर्णय जाता है, निर्णय हो चुका है। जो आशंका थी उसका निर्णय हो चुका है। इसलिए हे हृदय, अब तुम जो है इसके प्रति, शकुंतला के प्रति अब तुम अभिलाषा करो। अपने हृदय को समझा रहा है। फिर कह रहा है कि आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम। कह रहा है कि यद, जिसको तुम आशंक से अग्निम, अग्निम आशंक से, जिसको तुम, जिस शकुंतला को तुम अग्निम आशंक से अग्नि समझ रहे थे, यानी अग्नि में दाहकता होती है, तेज होता है, अगर छू गई तो जला देगी। तो कह रहे हैं कि आशंक से यद अग्निम, जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे, जिस शकुंतला को तुम अग्नि समझ रहे थे, यानी तपश्चर्या में, ब्रह्मचर्या में जो लीन है, उसको, क्योंकि गुरु का संकल्प है कि योग्य वर को देना है, तो इसको आत्यंतिक रूप से यहाँ नहीं रहना है, यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का सदैव पालन नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि आशंक से यद अग्निम, जिसको तुम अग्नि समझते थे, कह रहे हैं कि तद इदम, तत् वह, इदम यह शकुंतला, स्पर्श क्षमम रत्नम, स्पर्श क्षमम, स्पर्श का अर्थ है छूने के, क्षमम का अर्थ है योग्य, रत्नम का अर्थ है रत्न। जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे, वह, यह शकुंतला स्पर्श योग्य रत्न है। रत्न जो है, जैसे धन होता है, उसी तरह से धन के अंतर्गत रत्न भी माना जाता है। और स्त्री को अर्थो ही कन्या पर की, इन्होंने ही कहा है, आगे है। तो और सभी धनों में रत्न कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, रत्न जो होता है कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर शकुंतला को रत्न कहा गया, और स्त्री रत्न अपरा, और भी आगे कहा है कि स्त्री और ही रत्न है। कालिदास ने स्त्रियों को रत्न में गिना है। तो जैसे रत्न जो है धनों में महत्वपूर्ण होता है, वैसे स्त्रियां भी जो है समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो स्त्रियों की महत्ता उस समय भी थी, उनको महत्व रत्न तुल्य यानी श्रेष्ठ गिना जाता था। सामान जो है उसमें परिवेश में स्त्रियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो कह रहे हैं कि आशंक से यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। हे हृदय, तुम जिसको अग्नि समझ रहे थे, वह यह शकुंतला स्पर्श के योग्य रत्न है। तो इस तरह से अपने हृदय को ही राजा समझा रहे हैं। ये प्रकट रूप में नहीं था, अपने मन ही मन विचार कर रहे थे। तो क्योंकि प्रियंवदा बार बार बात करती चली जा रही थी दुष्यंत से, तो शकुंतला सारोसम, सारोसम का अर्थ है रोष का अर्थ होता क्रोध, क्रोधसी होता। शकुंतला को गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, रोष आ रहा था। तो शकुंतला सारोसम, रोष के साथ क्रोधसी होकर के कह रही अनसुये, देखिए प्रेमदा से नहीं कह रही, प्रेमदा के ऊपर गुस्सा है, कह रही अनसुये हे अनसुया गमिष्यामि अहम, गमिष्याम में हम, अहम गमिष्याम, मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ से जो है चली जाऊंगी। तो अनसुया कह रही है, अनसुया कह रही किम निमित्तम, किम निमित्तम, क्या कारण है, ऐसा तुम क्यों करोगी, किम निमित्तम, क्या कारण है। भाव यह है कि तुम ऐसा क्यों करोगी, क्यों चली जाओगी। तो शकुंतला कह रही है इमाम असंबद्ध प्रलापनीम प्रियमदाम आर्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि। कह रही है कि इमाम इस असंबद्ध, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई संबंध ही नहीं है, प्रलापनीम, प्रलाप करने वाली, बकवास करने वाली, वार्तालाप करने वाली, प्रियमदाम, प्रियमदा के विषय में, आर्यायै गौतम्यै, आर्या गौतमी से
जो उस जो है गुरुकुल की आचार्याणी थी। कारण कि आर्या यही गौतम में आर्या गौतमी से निवेदयिष्यामि, बताऊंगी, कहूंगी, निवेदित करो। तो कह रही है कि इस अनुचित प्रलाप करने वाली प्रियमदा के विषय में आर्या गौतमी से इसकी जो है शिकायत करूंगी, इसको बताऊंगी। तो अनसुईया कह रही है, सखी, हे सखी, शकुंतला से, सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। कह रही है कि सखी, हे सखी, न युक्तम, न उचितम, उचित नहीं, न युक्तम, उचित नहीं है, अकृत सत्कारम, जिसका अतिथि सत्कार भी नहीं किया गया, जिसका सत्कार भी ना करो, अकृत सत्कारम, सत्कार न किए हुए, अतिथि विशेषम, जो विशिष्ट अतिथि है, आया हुआ है, विसृज्य, उसको छोड़ करके, स्वच्छंदतो का अर्थ स्वच्छंद रूप से गमनम, जाना, ना युक्तम, ठीक नहीं। तो कह रही है कि हे सखी, यह उचित नहीं है कि जो विशिष्ट अतिथि हो है उसको बिना उसका आतिथ्य सत्कार किए छोड़कर जाना, जो है कि तुम स्वच्छंद रूप से छोड़कर चले जाओ, ये ठीक है नहीं। शकुंतला ना किंचित उक्त्वा प्रस्थित है, शकुंतला ना किंचित उक्त्वा, शकुंतला बिना कुछ कहे ही प्रस्थित है, प्रस्थान कर दी। शकुंतला कुछ कही नहीं और फिर इसके बाद वो चल पड़ी। तो राजा गृहीतुम इच्छन निगृह्य आत्मानम आत्मगतम, जब वो चल दी तो राजा देखिए, गृहीतुम इच्छन, उसको गृहीतुम का अर्थ रोकने की इच्छन, इच्छा से, राजा भी चाह रहे थे कि ये रुके, तो गृहीतुम इच्छन, रोकने की इच्छा से जो है निगृह्य आत्मानम, एक बार इच्छा हुई राजा की कि उसको रोका जाए, फिर निगृह्य आत्मानम, आत्मानम अपने आप को निगृह का अर्थ रोक कर, चाह तो रहे थे कि उस शकुंतला को रोके, लेकिन स्वयं अपने आप को रोक लिया उन्होंने, इच्छा थी लेकिन स्वयं को रोका। तो निगृह आत्मानम गृहीतुम इच्छन, रोकने की इच्छा से, फिर जो है निगृह आत्मानम, अपने आप को रोक करके, आत्मगतम, फिर सोचने लगे। आत्मगतम का अर्थ अपने मन ही मन विचार करने लगे कि अहो मैं क्या करने जा रहा था। तो वो विचार कर रहे हैं कि अहो चेष्टा प्रतिरूपिका काम जन मनोवृत्ति, सुक्ति है, ये सुक्ति है। अहो काम जन मनोवृत्ति, अरे काम जन मनोवृत्ति, कामी लोगों की मनोवृत्ति, चेष्टा प्रतिरूपिका, उनकी चेष्टाओं के प्रतिरूप होती है, अनुरूप होती है। वो विचार करने लगे, अरे वो क्योंकि रोकना चाह रहे थे और फिर रुक गए और अपने आप को रोका उन्होंने, फिर मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अहो अरे कामी जन मनोवृत्ति, कामी लोगों की, कामी जनों की मनोवृत्ति, चेष्टा प्रतिरूपिका का अर्थ है उनकी चेष्टाओं के अनुकूल होती है। यानी कि जो कामी लोग होते हैं, जो कामी व्यक्ति होते हैं, कामी जन होते हैं, वो उनकी मनोवृत्ति जो सोचते हैं उसी के अनुसार हो जाती है। कामी व्यक्तियों की मनोवृत्ति जैसा सोचते हैं उसी अनुसार हो जाती है। तो वो उसी के विषय में राजा दुष्यंत, क्योंकि शकुंतला के विषय में चिंतन कर रहे थे और जो उसके प्रति, शकुंतला के प्रति अभिलाषा थी, तो उनकी मनोवृत्ति भी उसके प्रति हो गई कि इसको यहाँ रुकना चाहिए। तो इसीलिए शायद गृहीतुम इच्छन निगृह्य आत्मानम ये कहा गया कि वो उसको रोकना चाह रहे थे, फिर अपने आप को रोका। तो चेष्टा प्रतिरूपता कामी जन मनोवृत्ति, कामी जनों की मनोवृत्तियां उनकी चेष्टाओं के अनुकूल हो जाती है या होती हैं, ये सुक्ति है। फिर कह रहे हैं कि अहम ही, मैं निश्चय ही क्या करने जा रहा था, उस कारण कि ही निश्चय ही, अहम मैं निश्चय ही मैं, अनुयास्यन मुनितनयाम, मुनितनयाम अनुयास्यन, मुनितनयाम अनुयास्यन, देखिए अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अनुचलन अपि गत्वेव पुनः प्रतिनिर्वित्तः। कह रहे हैं कि अहो अहम ही मैं निश्चय ही क्या कर रहा था। कह रहे हैं कि अनुयास्यन मुनितनयाम, अनुयास्यन अनुगमन करना चाहता था, मुनितनयाम मुनि की पुत्री का, जो शकुंतला जा रही है तो मुनितनयाम अनुयास्यन, मुनि के पीछे जो है मैं उसको रोकने के लिए अनुयास्यन जाना चाहता था। अहम ही मैं निश्चय ही उसको रोकने के लिए अनुगमन उसका करना चाहता था। फिर कह रहे हैं कि सहसा विनयेन वारित प्रसरा, सहसा अचानक ही, विनयेन का अर्थ है विनय के कारण, एक जो है गरिमा के कारण, विनय के कारण, लज्जा चित्त के कारण
वारित प्रसरा, मेरा प्रसार यानी जो मैं जाना चाहता था, वारित नियंत्रित हो गया। एक जो राजधर्म है उसके कारण से मेरा प्रसार यानी उसका अनुगमन करने का प्रसार प्रवृत्ति जो है वो क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, वारित का अर्थ नियंत्रित कर ली गई। और फिर वो महसूस क्या कर रहे हैं, अस्थानाद अनुचलन अपि, अस्थानाद अनुचलन अपि, कारण कि अहम ही मैं अस्थानाद अपने स्थान से, अनुचलन अपि उच्चलन का अर्थ चल करके, अनुचलन अपि बिना चले हुए भी, कारण कि अस्थानाद अनुचलन अपि मैं अपने स्थान से बिना चले हुए भी, गत्वायु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गत्वायु गत्वेव, गत्वायु मानो उसके पास जा करके, पुनः फिर प्रतिनिवृत्ता, प्रतिनिवृत्ता का अर्थ है फिर मैं लौट आया। और कह रहे हैं कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने स्थान से बिना चले ही गत्वायु पुनः प्रतिनिवृत्ता, मानो उसके पास जा करके पुनः प्रतिनिवृत्ता करते फिर अपने स्थान पर लौट आया। तो अहम ही मैं निश्चय ही मुनि तनयाम अनुयास्यन, मुनि की पुत्री को के पीछे जाना चाहता था, यानी उसको पकड़ना या रोकना चाहता था। सहसा विनयेन वारित प्रसरा, किंतु अचानक ही, विनयन का अर्थ विनय के कारण, शिष्टता के कारण मेरा प्रसार यानी मेरा जाना रुक गया, शिष्टता के कारण मैं रुक गया। फिर कह रहे हैं कि स्थानाद अनुचलन अपि, मैं अपने स्थान से बिना चले ही, स्थान से चला भी नहीं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि गत्वायु पुनः प्रतिनिवृत्ता, मैं वहां पर उसके पास गया और उसके पास जाकर के फिर लौट आया। तो इस तरह से वो जो है राजा अपने मन ही मन विचार करते हैं। तो प्रियमदा जो है शकुंतलाम निरुद्ध, अब देखिए ये राजा सोच ही रहे थे, प्रियमदा शकुंतलाम निरुद्ध है, प्रियमदा जो है शकुंतला को रोक करके कह रही, हला नाते युक्तम गंतुम, कह रही कि हला है सखी, शकुंतला को रोक करके कह रही कि हला है सखी, नाते युक्तम गंतुम, ते तुम्हारा गंतुम युक्तम ना, जाना उचित नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तो शकुंतला जो है सभ्रुभंगम, सभ्रुभंगम, भ्रुभंग भावों को भंग टेढ़ा करना, सभ्रुभंगम भाव चढ़ा करके, शकुंतला भाव चढ़ाती है जो है किसको, प्रियमदा को, भाव टेढ़ा करके कह रही है किम निमित्तम, जब उसको कहती तुम्हारा जाना ठीक नहीं है तो कहती भाव चढ़ाती है और उसके बाद कह रही है किम निमित्तम, क्यों, मेरा किस कारण से नहीं जाना ठीक है, तो किम निमित्तम इस तरह से कहती है। तो फिर प्रियमदा देखिए बहाना बना रही है, क्या कह रही है कि वृक्ष सेचने द्वे धारयसि मे, यही तावत आत्मानम मोचयित्वा ततो गमिष्यसि, कह रहे कि वृक्ष सेचने, वृक्षों को सींचने में, मैं द्वे धारयसि, मेरा दो रीढ़ी हो, दो वृक्ष को सींचने की रीढ़ी हो, यानी कि दो वृक्ष मैंने तेरे हिस्से का सींचा है, तो वृक्ष सेचने द्वे धारयसि में, वृक्षों को सींचने में मेरे दो वृक्षों की रीढ़ी हो, यानी मैंने तुम्हारे हिस्से का दो वृक्ष सींचा है। यही तावत, इस तावत इसलिए ये यहाँ आओ, इसलिए लौट करके आओ, आत्मानम मोचयित्वा, और अपने को छुड़ा करके उड़ेड़ करके, ततो गमिष्यसि, तब जाओ। तो इस तरह से उस शकुंतला को बहाने से रोकती है। इति बलाद एनाम निवर्तयति, इस प्रकार कह करके बलाद बलपूर्वक एनाम शकुंतला को बलपूर्वक जाकर के पकड़ करके निवर्तयत लौटाती, वो रोकती। तो यहाँ तक जो है आज